एवरीवन, वेलकम बैक। गुड इवनिंग ऑल। आज बड़ा मूवमेंट दोबारा से गैप अप ओपन, मार्केट दोबारा से डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू। फ्राइडे का रिवर्सल, फ्राइडे को बुलिश कैंडल बनना बट ऑब्वियस था। बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, वीकली क्लोजिंग चीज़ें, 3-4 दिन डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक दिन अप ट्रेंड, सो ये पॉसिबल था। और आज गैप अप ओपन होने के बाद इंस्टेंटली मैंने एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था कि शुड बी डाउन, और उसका मतलब यही था कि मार्केट एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल से सेम हाई के साथ शॉर्ट किया जा सकता है, यानी पुट में ट्रेड किया जा सकता है, या फिर अब फ्यूचर करते हैं तो फ्यूचर भी किया जा सकता है। कंप्लीट स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, बहुत सारे स्टॉक बड़े बड़े मूवमेंट आए और बहुत सारे स्टॉक डाउन भी गए, और साथ में बैंक निफ्टी तो गया है। सो सबसे बड़ी मूवमेंट आई निफ्टी में, देन आफ्टर बैंक एक्स और बैंक निफ्टी। सेंसेक्स में भी अच्छी मूवमेंट आई। सो चलिए चलते हैं। आज बैंक एक्स और मिड कैप की एक्सपायरी थी, तो मिड कैप और बैंक एक्स एक बार देखते हैं, देन आफ्टर क्लेम करते हैं। सो फर्स्ट ट्रेड केम एग्जैक्टली एट एसएलटी लेवल। पुट में ट्रेड आया 9:23 यानी 27 मिनट। 9:20 पे लेवल अपडेट होते हैं, 7-8 मिनट के बाद आपको एग्जैक्टली लेवल दिख जाता है। वैसे अगर कोई अर्ली कर सकता है तो क्लोजिंग 85.30 का है, और लो एसएलटी 1 लेवल जो था 84.45 का था। सो 85.30 का क्लोज है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे इजीली हो सकती थी अगर किसी के लेवल नहीं लगे, क्योंकि 2 ही लेवल लगाने हैं। अब कोई ज़्यादा लेवल तो मैं प्रेफर ही नहीं करता कि पूरे चार्ट पे आप मल्टीपल लेवल लगा के और उसे कंटिन्यू ऑब्जर्व करते रहे और कन्फ्यूज़ होते रहे। एसएलटी 1 का ट्रेड सेम टाइम पे वो एसएलटी थर्ड कैंडल मिड में था, डाउन आने का कोई मतलब नहीं था। तो ये डाउन जाए ये ऊपर जाए, तो अब बेसिकली अब सपोर्ट ले रहा है, तो 9:27 हो चुके हैं, इमीडिएटली आपको ट्रेड करना चाहिए। सो पहली ट्रेड में देखते हैं कि एक का प्राइस ऊपर एक का नीचे हो, या फिर एक पर्टिकुलर सपोर्ट पे खड़ा हो। वहाँ पे रेजिस्टेंस एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ले रहा है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, नीचे ही क्लोज दे रहा है एसएलटी 2 के ऊपर मेंटेन या सर्वाइव कर ही नहीं पा रहा, और यहाँ पे कंटिन्यूसली एसएलटी 1 के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। देखिए न्यूट्रल लेवल पे एग्जैक्ट क्लोज। लेवल्स में आपको एक बार दिखा देता हूँ, लेवल्स में क्या क्वालिटी ट्रेड आपको मिल सकती हैं। 103.25, 103.25 विच इज़ 101.20, लो 100 रुपीज़, मीन्स 101 का लेवल था, 101.20 का लेवल था, 100 रुपीज़ का लो है, 103 का क्लोज है। सो ये अपने न्यूट्रल लेवल से भी नीचे नहीं गया। पहली कैंडल दूसरी कैंडल एग्जैक्टली एसएलटी 1 के ऊपर क्लोज, ओपनिंग न्यूट्रल लेवल पे, क्लोज एसएलटी 1 के ऊपर। तो इक्वेट होता है कि हाँ आपको मार्केट में एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है, मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। मार्केट गैप अप थी। सेकंड कैंडल पे मैंने स्क्रीनशॉट पोस्ट किया टेलीग्राम पे, तो सेकंड या थर्ड कैंडल पे शायद लोगों को पता चल गया था कि ये मोरे मॉर्निंग का बैंक निफ्टी का देखिए, थर्ड कैंडल व्हेन एवर द रेजिस्टेंस केम, और रेजिस्टेंस आते ही मैंने ये स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से वापस आ रहा है। ये थर्ड कैंडल पे, ये भी थर्ड कैंडल पे, सभी के सभी थर्ड कैंडल पे रिवर्स होते हैं। बैंक एक्स है, बैंक निफ्टी है और निफ्टी है। ये फिर उसके बाद दोपहर में मैंने पोस्ट किया, दोपहर के लेवल हैं। बाकी चीज़ें ये सुबह की मैंने पोस्ट किया, उसके बाद पोस्ट करने के बाद ये दोपहर में जब ये रिवर्सल हुआ तो भी एग्जैक्टली इक्वेशन मिल रही थी कि हाँ 59,118 के ऊपर ऑब्वियसली वो क्लोज दे रहा था, ये भी क्लोज दे रहा था, और ये भी 24,707 के ऊपर क्लोज दिया। सो इंस्टेंटली सपोर्ट के बाद रिवर्सल आ सकता था, कुछ टाइम के लिए रिवर्सल रहा। ये कुछ स्टॉक मैंने पोस्ट किए थे, स्टॉक क्रैश हुए, एग्जैक्टली लेवल को हिट करके उसके ऊपर नीचे मेंटेन करना, द क्वालिटी ऑफ मैथमेटिक्स और क्वालिटी ऑफ लेवल्स। बजाज ऑटो इतना लंबा क्रैश है, लगातार क्रैश हो रहा है, लेकिन फिर भी एक एग्जैक्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, एक एग्जैक्ट लेवल पे आके क्यों सस्टेन कर रहा है। कोफोर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो सब में अब ये अगर आप अभी देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ट्रेस किया, बजाज ऑटो ने काफ़ी रिट्रेस किया, कोफोर्स इसको ब्रेक करके काफ़ी नीचे गया। तो ये आपको मल्टीपल टाइम सपोर्ट थी, मल्टीपल टाइम सपोर्ट के बाद अगर ये 7237 को दोबारा से क्लोज करता तो बाजार काफ़ी ऊपर जा सकता था। Naukri.com रजिस्ट किया, नौकरी थोड़ा सा भी रिट्रेस हुआ, और फिर दोबारा से एंड टाइम पे
ये एंड के। द सपोर्ट 58967, यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिवर्स फ्रॉम 860। एक बार नजर लगाइएगा। चलिए चलते हैं दोबारा से डायरेक्ट पे। 85 से हाई की बात करें तो पहला हाई यहाँ पे कहीं है 482, 500 का हाई है, बड़े लंबे, या फिर ट्रेलिंग आपका यहाँ कहीं कर सकता है। तो 85 से 500 700% केम बैक डाउन एग्जैक्टली हाई एंड रिवर्स पुल बैक लेवल। इससे पहले किसी लेवल पे नहीं रुका, बाजार यहाँ पे आके रुका, सस्टेन किया। जब ये पुल बैक एंट्री करते हैं तो इंस्टेंट एंट्री आप ले सकते हो। 239 का एंट्री इजीली बन सकता था। इंस्टेंट एंट्री जहाँ पे भी मार्केट रुकता है उस देर के लिए स्टेबल होता है, 2-3 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। अदरवाइज क्लोज का वेट करना चाहें तो क्लोज का भी कर सकते हैं। ये दोनों लेवल के ऊपर, एक ही कैंडल ने दोनों लेवल के ऊपर क्लोज किया, टाइम दिया, क्लोज वैल्यू 344, 344 से 465, ये राइट पुल बैक एंट्री, फिर से पुल बैक मिड पॉइंट से, और 366, 366 से 650। बैंकेक्स पुट में कोई ट्रेड नहीं है, पुट में कहीं भी मार्केट स्टेट पे डाउन, यहाँ पे भी कोई लेवल नहीं था, ना कोई हीरो जीरो, ना कोई लेवल था, क्योंकि एक लेवल था 15-16 रुपये के आसपास, जो कि बैंकेक्स में बात करें तो 17 रुपये का लेवल था हीरो जीरो, तो 17 रुपीज़। मतलब ये नीचे जाके क्लोज देखिए आप 18 रुपये 10 पैसे 18 रुपये, तो 17 रुपीज़ के ऊपर पहले नीचे आया, 10-11 रुपये आ चुका है, मतलब स्टॉप लॉस के ऊपर से जा रहा है। 13 रुपये का स्टॉप लॉस था, पहले वो 11 रुपये आया है, फिर ऊपर गया, तो देर इज़ नो रीज़न। अगर डायरेक्टली वहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है, रुकता है, तो ही उसको ट्रेड करते हैं, 1-2 रुपये ऊपर नीचे। चलिए मिड कैप की भी एक्सपायरी थी, मिड कैप को देखते हैं। मिड कैप दोनों तरफ बड़े मूवमेंट, कॉल साइड भी पुट साइड भी, थोड़ा सा कॉल साइड चलता था तो बाजार मिड कैप आपको एक अच्छी एंट्री और अच्छे प्रॉफिट देगा। पहली ट्रेड की बात करें तो पहली ट्रेड यहाँ पे काफ़ी बड़ा मूवमेंट है, तो फर्स्ट ट्रेड 9-19, उसके बाद ये, यानी ये 923 पे क्लोज हुआ है, 923 पे, इसलिए मैं 4 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। 20 पे लेवल अपडेट हुए, 23 पे SLT1 का 2 का पता चल जाए, और उसके बाद 2 या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाहिए तो कर सकते हैं। 58, 59 और 117 एक्सपायरी सिंबल है, 30% ज़्यादा, हर एक बार आपको 30% ज़्यादा मिल गया। 1 ट्रेड 2, 3, 4, और ये तो 66 से 408 टाइम्स, 7 टाइम 8 टाइम्स। पुट की बात करें, द फर्स्ट स्टॉप लॉस, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ है, स्टॉप लॉस होने के बाद दोबारा से ट्रेड आपको मिलती है 9 रुपये 10 पैसे पे, हीरो जीरो लेवल है 9 रुपये 10 पैसे का। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग 9:43 पे है, 9:43 पे अगर ट्रेड आ रहा है तो ऑब्वियसली हीरो जीरो है, और क्लोज है 9 रुपये 10 पैसे। 6 रुपये 35 पैसे का लेवल था भाई, ये ऑलमोस्ट लो है, और 9 रुपये से लेके 43, 300% का मिनिमम अप्रॉक्स हम टारगेट लेके चलते हैं, तो 27 हो सकता था। 27 के बाद अभी तो 44 गया है, तो 6 रुपये का लेवल था, 24, 48 में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद फिर से पुल बैक एंट्रीज में देखें, बाय एंट्री 1 का मिड पॉइंट 12 रुपये 40 पैसे, क्लोज 12 रुपये 95 पैसे, 12 रुपये 95 पैसे से 35, 100% या फिर 55, ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स, 450%। क्लोज 12 रुपये 55 पैसे, लेवल 12 रुपये 40 पैसे का है, 12 रुपये 55 पैसे से फिर से 25 रुपये, डबल 100%। सो इतने बड़े बड़े मूवमेंट में एक दोनों तरफ बड़े मूवमेंट देखने को मिले, और जितने भी ट्रेड थे देयर इज नो रीज़न कि कहीं पे कोई स्टॉप लॉस ऐसा देखने को मिला, बट यहाँ पे स्टिल अच्छी ट्रेड मिड कैप में भी आई। फिर निफ्टी अल्टरनेटिव सिंबल था, फिर निफ्टी भी ट्रेड किया जा सकता था क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी कल है, तो एक दिन पहले और बाद का सिंबल आराम से लिया जा सकता है सेम टाइम। देखिए वो SLT2 के ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ पे SLT1 का सपोर्ट मिला, सपोर्ट है 6405 का, 6405 से 205, द हाई इज 204, 205, 204, 65, 204। सो 400%
सेम टाइम जब ये हाई लग रहा था उस टाइम पे आपको बाय एंट्री 1 का मिड पॉइंट का एक एंट्री मिलता है और एग्जैक्टली 2215 पे 2215 से 56 150%, 150-200% के आसपास है। दोबारा से ट्रेड लो है 22 का लो है, 2175 का था। अगर किसी ने ट्रेड किया हो तो 23-24 का ट्रेड है, 24 से 30। %25 का ट्रेड होगा, बट नो वरी, यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आपको बड़े मूवमेंट देखने को मिलते हैं। जितनी बार भी ट्रेड आया है, 115 पे ट्रेड आया है, 115 से 215 100%। फिर उसके बाद दोबारा से पुल बैक एंट्री आई, आफ्टरनून में आई 146 से 223। सो ये था आज का डिटेल वीडियो और करीब 100 वीडियो हमने इस पर बनाए हैं। तो आज से इसको स्टॉप करते हैं। स्टॉप आई मीन टू से एक शॉर्ट डिटेल होगा, सबको ऐसा कोई डीप डिटेल नहीं होगा कि सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन या ओटीएम या आईटीएम के ऊपर। एटीएम के ऊपर बना है, ओटीएम के, आईटीएम जनरल है कि आईटीएम में इससे बड़े मूवमेंट होंगे। जब एटीएम में मूवमेंट आया तो आईटीएम में उससे बड़ा मूवमेंट आता है। तो कोई भी ऐसा कोई लूप होल नहीं है कि जहाँ पे मुझे बार बार समझाना पड़े या बताना पड़े। इसको आज डिसकंटिन्यू कर रहे हैं कि बहुत बड़ा डिटेल नहीं होगा। एक शॉर्ट डिटेल हो सकता है कि ओवरव्यू दिया गया कि आज ये हुआ, इस तरह का परफॉर्म था, इस तरह का आज मार्केट हुआ, इस लेवल से मार्केट चला। देखिए 4 लेवल 5 लेवल रात को ही दिखते हैं, जब शाम को मैं वीडियो बनाता हूँ तो 4-5 लेवल दिखते हैं, लेकिन मॉर्निंग में तो आपको एक लेवल से सिंगल लाइन ट्रेड, विच मीन्स SLT, एक लाइन पे ट्रेड करना, एक लाइन 2 लाइन, सिर्फ आपको चार्ट पे 1 या 2 लाइन लगा के ही उस पर ट्रेड करना है। मीन्स पहले 15 मिनट के लिए आप SLT1 SLT2 देखते हैं, उसके बाद तो हर एक सिंगल लाइन को देखते हैं, सिंगल लाइन को देखते जाइए और ट्रेड करते जाइए। तो ऑप्शन में देयर इज अ नो बीटेबल थ्योरी, और ऐसा कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है कि लोग उसको देख के ये कहें कि आपकी थ्योरी वहाँ से मतलब उनकी ज़्यादा एक्यूरेट है या हमारी कम एक्यूरेट है। एक्यूरेसी मैटर, क्वालिटी मैटर और ट्रेडिंग स्टाइल मैटर, इसमें अभी तक नॉन बीटेबल हैं और आराम से अगर शांतिपूर्वक ट्रेड किया जाए तो ऑप्शन बाइंग के लिए एक सफिशिएंट स्ट्रेटजी है और आराम से उसको बैठ के आप ट्रेड कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। तो आज हम इसको कंटिन्यू 3 साल से मैं कर रहा हूँ, 2 साल से कंटिन्यू यूट्यूब पे सेम चीज़ के लिए बारे में बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स, ऑप्शन मैथमेटिक्स, स्टॉक मैथमेटिक्स। कल से मिलते हैं नए डिटेल के साथ। डिटेल मीन्स ये लेवल्स, इंडेक्स लेवल्स के बारे में बात करेंगे और वहाँ पे एग्जैक्टली बाय सेल की एंट्रीज आपको मार्क करूँगा लाइक दैट। यहाँ पे मैंने सुबह स्क्रीनशॉट पास करने का मतलब यही था कि डाउन ट्रेंड में मार्केट गया, फर्स्ट कैंडल ने एग्जैक्टली ये बताया था, तो सेकंड कैंडल पे ट्रेड हो सकता था। निशान लगा के मैं नहीं दिखाऊंगा क्लोजिंग टाइम पे, ये यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली श्योर शॉर्ट विनिंग ट्रेड्स में दिखाई दे रही थी पुट की। सो वहाँ पे भी लेवल था, SLT1 के लेवल सब में थे। बैंक एक्स में SLT1 पे खड़ा था, मिड कैप SLT1 पे खड़ा था, फिर निफ्टी SLT1 पे खड़ा था। सो क्यों नहीं ट्रेड हो। और उसके बाद बैक टू बैक अगर देखें तो एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, एग्जैक्टली लेवल को जो परफेक्टली जो हिट कर रहा है। अगर किसी को डाउट है तो मल्टीपल टाइम इसका भी चैलेंज है। आज तक सोशल मीडिया पे या किसी ने भी इस तरह के लेवल ना तो कभी डिज़ाइन हुए हैं और शायद होंगे भी नहीं, क्योंकि ये लेवल जो हैं एक यूनिक कंसेप्ट से बनाए गए हैं, जो कि सोशल मीडिया छोड़िए किसी की कंसेप्शन थ्योरी में या किसी भी थ्योरी में ही अवेलेबल नहीं है कि हाउ टू डिज़ाइन द लेवल, दिस काइंड ऑफ लेवल। किस पे कहाँ ट्रेड करना है वो एक अलग मैटर है, ट्रेड कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो पार्ट ऑफ कोर्स है, ज़रूर सिखाएंगे। और लेवल्स किसी को ऑब्वियसली आपको एक लेवल्स का इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, उस इंडिकेटर के जरिए आप काम कर पाएंगे, वो लूप रहेगा। आपको कुछ नहीं चेंज करना है, सिंपल आपने उसमें आप लगाइए और उस पर ट्रेड कीजिए। कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मार्केट आगे सस्टेन कर रहे हैं, पुल बैक एंट्रीज कहाँ पे होंगी, वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। और हो सकता है आने वाले कुछ महीनों हम इसी पे काम करते रहें। जैसे मैंने आज स्टॉक का भी, स्टॉक की अगर मैं सिंबल लिस्ट दूँ तो स्टॉक की सिंबल लिस्ट में मेरे पास यहाँ पे स्टॉक की सिंबल लिस्ट है। सुबह के स्क्रीनशॉट में आप
टेलीग्राम पे मैंने डाले हुए हैं, अगर मैं उसको मैच करूं तो देखिए कोफोर्स मेंटेन कर रहा था। जिस टाइम मैंने स्क्रीनशॉट पास ऑन किया 21 अक्टूबर, सुबह सुबह स्क्रीनशॉट मैं 15 मिनट कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा देखने में। यहाँ पे मेंटेन कर रहा था, मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया और बताया कि हाँ एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, बी अवेयर अबाउट इट। और जो क्रैश हुआ तो उसके बाद बड़ा क्रैश हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए डाउन ट्रेंडिंग में बिल्कुल है, बट कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, एग्जैक्टली सपोर्ट ले रहा है और मार्केट बार बार सपोर्ट लेके वापस आ रहा है। तो यहाँ पे जब ये मल्टीपल टाइम सेकंड अटेम्प्ट उसने किया और अटेम्प्ट करने के बाद फेलियर रहा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली रिवर्सल के चांसेस दिख रहे थे और वहाँ से एक बूम गया। अगर बात करें तो 100 पॉइंट का मूवमेंट आया। सुबह के स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ पे देख लीजिएगा। इसका सुबह से ही पता था कि ये यहाँ पे गिरेगा, रीज़न भी मल्टीपल टाइम रजिस्ट किया और बेसिकली एक स्टेप आउट कर रहा है और कंटिन्यूसली लंबे ट्रेंड में नहीं जा रहा। अगर पिछले की बात करें तो बेसिकली एक डाउन ट्रेंड बनाने की बार बार कोशिश की जा रही है। अगर कहीं से भी देखें तो एग्जैक्ट हाई एग्जैक्ट लो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर बात करें तो मेरा जो लेवल थे उस लेवल से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, अच्छी रेजिस्टेंस लिया। जब उसने ब्रेक करके किया तो एग्जैक्टली हाई लेवल पे देखिए 6330, और हाई की बात करें तो एग्जैक्टली 30 का हाई है, सेम लेवल है। मैंने कोई लेवल में चेंज नहीं किया कि लेवल में कोई चेंज करके मैं वो बताऊँ। अगर मैं लेवल की बात करूँ तो ये लेवल्स हैं और एग्जैक्ट हाई जो हाई था वो एग्जैक्ट आया और हाई से जो लो है वो एग्जैक्टली लो है, राइट। एग्जैक्ट टाइम सपोर्ट क्लोज ऊपर, मार्केट स्टेट गया अप साइड। ट्रेड कैसे करना है किसी को भी समझ में आ जाएगा, कितनी बार स्टेप लेगा, कितने टाइम लेगा, और ये एग्जैक्टली दिख रहा है 1 2 3 गोज डाउन। अगर अभी सपोर्ट बना तो 6097 का एलकम है, 6097 और 6080 का सपोर्ट है, इसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं है। अगर ब्रेक हुआ तो क्रैश, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। एबीबी एग्जैक्ट पॉइंट आउट किया था, सपोर्ट लिया, ऊपर गया 1 2 3 रिवर्स, किसी पुराने लेवल से रिवर्स हुआ, राइट। थोड़ा सा आया, पुल बैक लिया, गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन इंस्टेंटली ऊपर आया। इंस्टेंटली ऊपर कहाँ पे आया, एग्जैक्टली ये लेवल्स, ये पुराने लेवल्स हैं, रेड लाइन और ये, और ये करंट के लेवल थे, करंट हाई के जो लेवल्स थे वो ये वाले लेवल थे। तो सपोर्ट जो था एग्जैक्टली यहाँ पे आके सपोर्ट लिया और यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया। तो मैं अगर सपोर्ट की बात करूँ तो ये दिस वन तो कल ही क्लियर हो गया था कि फ्राइडे को क्लियर हो गया था कि इट शुड गो डाउन अगैन। एक परफेक्ट रेजिस्टेंस लिया है, इसके ऊपर खुलेगा, काफ़ी ऊपर खुलता तो ही ऊपर जाता, अदरवाइज जाने का। और रुका कहाँ पे है, बहुत सारी चीज़ों के क्लोज आप देख पाएंगे। निफ्टी का क्लोज अगर आप देखें तो निफ्टी का क्लोज देखिए, माई लेवल इज 24,737 और 39 का क्लोज, ₹2 के ऊपर। और ये आज की बात नहीं है, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली क्लोज क्या है 980 और माई लेवल इज 967। पिछले 5-6 दिनों से मैं कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मार्केट का क्लोज भी एग्जैक्टली कहीं ना कहीं मेरे लेवल पे एग्जैक्ट क्लोज हो रहा है। स्टॉक में भी, कॉमोडिटीज़ में, पुराने स्क्रीनशॉट और चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं, तो एग्जैक्टली वहाँ पे जब क्लोज देता है तो अगले दिन के लिए ये समझ में आता है तो कल क्या करेगा। तो अगर आज के लिए मेरा ओपिनियन पूछे तो कल गैप डाउन मार्केट ओपन होगी। गैप डाउन मार्केट ओपन होके इंस्टेंटली क्रैश कुछ एक पर्टिकुलर लेवल तक एक बार डाउन, उसके बाद स्टेट वे अब जा सकती है, अब जा सकती है, क्योंकि देखिए जो परसों का मूवमेंट था उससे अभी आधी भी नहीं है वापस आई है। तो कल गैप डाउन करके कहीं से सपोर्ट लेके या तो मार्केट को स्टेबल कर देंगे, क्योंकि 2 दिन से काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट आ रहे हैं, तो मार्केट को स्टेबल किया जा सकता है। तो मार्केट हो सकता है कल स्टेबल हो जाए और एक बार गैप डाउन करके और फिर मार्केट पूरा दिन वहीं खड़ी रहे। अदरवाइज अगर आज के लो ब्रेक होते हैं, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 58,797 के नीचे अगर खुलती है, 58,797, 150-200 पॉइंट का गैप डाउन होता है, 150-200 पॉइंट के पहले 15 मिनट में, पहले 5 मिनट में मूवमेंट होती है, तो मार्केट क्रैश होगी। ऐसा ही कुछ
यहाँ पे अगर मार्केट बैंक निफ्टी, ये बैंक एक्स था, सॉरी ऊपर बैंक एक्स था, नीचे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 800 के नीचे की मंदी है, 50 पॉइंट नीचे की अगर कल गैप डाउन खुलती है तो मार्केट मंदी दिखाएगी और मैं 300 तक की 500 पॉइंट की आराम से मूवमेंट देख रहा हूँ डाउन साइड में। यहाँ की बात करें तो मैं करीब 600 150 पॉइंट 150 पौने 200 पॉइंट की मूवमेंट 150 के पॉइंट के आसपास की मूवमेंट निफ्टी में भी देख रहे हैं। और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया तो वेल एंड गुड। जब तक डाउन ट्रेंड रहेगा, जब तक ऑप्शन बाइंग में भी और वहाँ भी आपको अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे तो अलर्ट रहिए, काम कर सकते हैं आराम से बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Naukri.com हाउ ब्यूटीफुली टेक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इनसाइड। यहाँ पे एक बार दो बार मल्टीपल टाइम चांस मिला कि हाँ इट शुड गो। यहाँ पे पहली बार में ही मॉर्निंग में ही ये समझ में आ गया था कि अभी मार्केट क्रैश होगा, परसों की बात है। आज भी सस्टेन किया है पर्टिकुलर लेवल पे 7,990 के आसपास सस्टेन किया, उसके बाद क्रैश हुआ, क्लोजिंग टाइम पे क्रैश हुआ है। तो उम्मीद है कि Naukri.com कल भी गिरेगा। OFSS थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। ये मैंने अभी नहीं लगाई, आपको एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली हो क्या है, स्टॉक कैसे बिहेव कर रहे हैं, लेवल्स को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। पुल बैक एंट्रीज कैसे मिलती हैं, बजाज ऑटो आपको दिखाई दिया। बजाज ऑटो पे क्रैश डाउन क्रैश, उसके बाद वाई केम फ्रॉम हियर, ये लेवल्स के आसपास आगे क्यों अपने आप को रिवर्स कर दे रहे हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और यहाँ पे एग्जैक्टली अब इसका क्लोज देखिए एक बार, लेवल इज़ 499.05 और लेवल क्लोज इज़ 500। तो मैंने अभी तो नहीं लगाया, ये सुबह भी ये मैंने पोस्ट किया था शायद, तो सुबह के स्क्रीनशॉट में देख लीजिएगा। एक बार नहीं, मैं 50 स्टॉक में हर रोज़ देख रहा हूँ कि क्लोज एग्जैक्टली मेरे किसी न किसी पर्टिकुलर लेवल पे होता है और वहाँ से ये समझ में आ सकता है कि कल क्या होगा। ठीक है, आने वाले कुछ वीडियोज़ में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग में, हैव अ गुड नाइट फॉर नाउ। मिलते हैं कल की वीडियो में, कल इसी के ऊपर डिटेल करेंगे और बाकी चीज़ों की शॉर्ट डिटेल। स्टॉक की बात करें, पूरा ही पैनल रेड था, तो स्टॉक अगर किसी को देखना चाहें तो देख सकते हैं। वोल्टा, स्पिन, एवरीथिंग, OFSS डाउन, तरंत, हिंदुस्तान लीवर, कोलपाल, कोफोर्स भी कई दिन पहले का स्टॉक था इसलिए मैंने आपको दिखाया। इंडिया मार्ट 17% कोई मतलब नहीं है, 4% 5% ये मोमेंट पकड़ने लायक है, 6% 7% ये सारे। कोफोर्स 5.99, कोफोर्स कई दिन से मेरी लिस्ट में है। ABB चीज़ें सब आप जाके एक बार स्टॉक को देख लीजिएगा, ऑब्जर्व कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।